नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर.एस. एग्रीकल्चर द न्यू वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं नर्मदा नदी को। दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से, क्योंकि आप मैप में देख सकते हैं, अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान से नर्मदा कुंड से निकलती है और ये डिंडोरी, मंडला, फिर जबलपुर जिला, नरसिंहपुर जिला, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर होते हुए गुजरात और महाराष्ट्र में बहते हुए गुजरात के भरूच जिले में ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, नर्मदा नदी एस्टुरी का निर्माण करती है और पंच घाटी में बहती है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम हमारी दूसरी बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी चंबल नदी के बारे में बात करते हैं। चंबल नदी इंदौर के मऊ में स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यह उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच होते हुए और राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री बनाते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे क्षिप्रा नदी की। क्षिप्रा नदी भी इंदौर से निकलती है और यह मंदसौर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, फिर हम बात करते हैं काली सिंध नदी की। काली सिंध नदी भी चंबल नदी की सहायक नदियों में से एक है। दोस्तों, काली सिंध नदी देवास जिले से निकलती है तथा यह शाजापुर, आगर मालवा और सुजाल राजगढ़ होते हुए यह चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सिंध नदी की। सिंध नदी से पहले बात करते हैं दोस्तों हम सिंध नदी, क्योंकि बेतवा की सहायक नदी है, इसलिए पहले बेतवा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमार गांव से निकलती है। यह थोड़ा सा भाग इसका भोपाल जिले में जाता है, फिर विदिशा, अशोकनगर होते हुए टीकमगढ़ और अभी हमारा नया जिला निवाड़ी होते हुए यमुना नदी में यह मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सिंध नदी की। सिंध नदी विदिशा जिले के सिरौन से निकलती है। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये सिरौन, कुनाव, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड होते हुए यहाँ बेतवा नदी से जाके टच होती है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो अब देख लीजिएगा। सिंध नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद में हम बात करेंगे केन नदी की। केन नदी जबलपुर से निकलती है और ये दमोह, छतरपुर होते हुए यमुना नदी में मिलती है। दोस्तों, अनूपपुर से एक और नदी निकलती है, सोन नदी, जो कि आप देख सकते हैं। तो अनूपपुर से सोन नदी निकलकर शहडोल, उमरिया, सतना, रीवा होते हुए यमुना नदी में मिलती हैं। दोस्तों, तो हम देख सकते हैं मैप में, ये सारी नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलकर अलग अलग राज्यों में जा रही हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। यह हरदा, खंडवा, बुरहानपुर होते हुए महाराष्ट्र से बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वैनगंगा की। वैनगंगा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से निकलती है तथा बालाघाट से होते हुए दक्षिण की ओर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। दोस्तों, अब हम हमारी कुछ विशेष नदियों के बारे में डिटेल से जानेंगे। नर्मदा नदी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा रेवा नाम से भी जानी जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में नर्मदा कुंड से निकलती है। इस जगह पर सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत का संधि स्थल भी है, दोनों के छोर वहां पे मिलते हैं। दोस्तों, यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात के भरूच जिले में खंबात की खाड़ी में अर्थात अरब सागर में मिलती है। दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सिर्फ दो नदियां हैं मध्य प्रदेश में, एक नर्मदा नदी, दूसरी ताप्ती नदी। नर्मदा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीचों बीच बहती है।
दोस्तों एक तरफ नर्मदा के विंध्याचल पर्वत हैं और दूसरी तरफ सतपुड़ा पर्वत है। अब हम इसकी लंबाई की बात करें तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जबकि यह 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं बरनार, बंजर, सेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा। तवा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कुंदी, देव, गोई, हिरन, तिंदौली, बरना, चंद्रशेखर, कानर, मान, ऊटी और हथनी, ये सारी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में। दोस्तों वैसे तो आपने मैप में देख ही रखा है जिन जिन जिलों से नर्मदा निकली हुई है वो उसके किनारे पे बसे हुए हैं, फिर भी एक बार हम देखते हैं। पहला अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा नदी निकली है, फिर डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, ओमकारेश्वर, खंडवा, बड़ोदरा, राजपीपला, धर्मपुरी और भरूच, ये सारे शहर नर्मदा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। अब नर्मदा नदी किन किन जलप्रपातों का निर्माण करती है उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर में है, आप सभी परिचित ही होंगे। वहाँ पर संगमरमर की चट्टानों पे नर्मदा जी का जल गिरता है। और दूसरा जलप्रपात दुग्धारा का निर्माण करती है, मंदार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा जी, कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती हैं, सहस्त्रधारा और तरदी जलप्रपात भी नर्मदा नदी से बनते हैं। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यह भ्रंश घाटी जिसे रिफ्ट वैली भी कहते हैं में बहती हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल नदी के बारे में। दोस्तों मध्य प्रदेश के जिले इंदौर जिले में जाना पाव पहाड़ी जो कि महू में है से निकलती है तथा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो यह 965 किलोमीटर और लंबाई चंबल नदी की है। सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती और क्षिप्रा। दोस्तों काली सिंध और क्षिप्रा के बारे में हम बात कर चुके हैं और पार्वती के बारे में भी हम बात करेंगे। ये तीनों नदियां चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी पर जो जलप्रपात बनते हैं उनकी बात करें, झाड़ी दाहा, पाताल पानी, ये चंबल नदी द्वारा बनाए जाने वाले जलप्रपात हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम बेतवा नदी की। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव से निकलती है तथा उत्तर की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों बेतवा नदी की लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां हैं बीना, धशान और सिंध। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है। नदियां, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में हमने जाना, कौन सी नदी कौन सी दिशा में बहती है और हमारी प्रमुख नदियों के बारे में बात की। हमारी नर्मदा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी और भी नदियां हैं हमारे यहाँ पे, सहायक नदियां बहुत सारी हैं। इनको एक साथ मैं आपको शायद नहीं दिखा पाता मैप पे, इसलिए हमने उसका बात नहीं की। हम अगले चैप्टर में फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।